आपको क्या लगता है मुझे धोने की पड़ी? मैं नहीं धोऊंगा पाँव, नहीं धोऊंगा। मैं जानता हूं आपको जाना होना कहीं नहीं, आप ऐसे टाइम पास करने चले आए हैं। जाने वाला चुप रहेगा, अरे कुछ तो कुछ बोलेगा। और आप क्या लगता है मैं धोऊंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा? नहीं धोऊंगा तो उससे अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पाँव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। नाव पे नहीं चढ़ेंगे तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, और उस पार नहीं जाएंगे तो यही रह जाएंगे, और यही रह जाएंगे तो नित्य आकर के इनका दर्शन किया करूंगा। इससे अधिक आनंद जीवन में और क्या प्राप्त होगा? मत धुलवाइए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया फंसा रहा है। राम जी बोले पूछो क्या उपाय है? केवल मेरे कुछ उपाय नहीं, अब तक मैं कह रहा था मैं पाँव धोऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। यदि आपको पार जाना है तो आप कहिए कि मेरा पाँव धोकर मुझे उस पार पहुंचाओ। अब आपको बोलना पड़ेगा। भगवान फिर चुप हो गए। केवट जी परेशान है, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? अचानक केवट जी के मन में एक बात आई और वो राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। कौन घूमने लगा? जोर से बोलिए। केवट भैया। लक्ष्मण जी बोले क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाकर समझ में आया राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए? केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कहीं कोई पॉकेट नहीं है। इसका मतलब आज राम जी ठीक हमरे जैसे ठन गोपाल है, इनके पास तो है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो जो मिलेगा उसी से घर में भोजन जाएगा। राम जी के पास कुछ है नहीं देने के लिए, इसी संतुष्ट नहीं सुन रहे थे। आप यही बात है ना, पहले बताना चाहिए ना आपको। चलिए मुक्त करता हूँ राम जी आपको। आपकी बात कहूं, ऐसा उदाहरण कभी आप सुने नहीं होंगे जहां एक भक्त भगवान को दबाव से मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले मैं मुक्त करता हूं, मैं पांव को पखारूंगा, नाव पर आपको दिखाऊंगा राम जी, गंगा जी के उस पार लेकर के जाऊंगा। और आप चिंता मत करिए राम जी, आपसे मैं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके मैं चला जाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। यदि आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो राम जी, तो मैं आपकी सौगंध लेता हूँ, आपके पिताजी की सौगंध लेता हूँ, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। जैसे केवट जी ने महाराज की और लक्ष्मण जी की सौगंध ली, राम जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। इसकी इतने हिम्मत इसने पिता की और भैया की सौगंध ले ली, निकाल लिया बाण, धनुष पर रखकर खींच के मार डालूंगा इसको। काम दिया बाण को लक्ष्मण जी। केवट जी खूब ठाका मार कैसे, क्या अद्भुत दृश्य है। छोटा भाई बाण दिखा रहा है, अब बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है। आपको क्या लग रहा है लक्ष्मण जी, आप बाण चला देंगे तो मैं मर जाऊंगा? मैं मरूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले मूर्ख, असली बाण है, लगते मर जाओगे। केवट जी बोले आपको लग रहा है, मुझे भी पता है, मरते समय आपके भैया का नाम यदि जिह्वा पर आ जाए वो जीव मुक्त हो जाता है। मैंने सुना है आप बाण मारिएगा और मैं मरूंगा, लेकिन मेरे मरते समय राम जी का नाम नहीं, मेरी आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी संसार में। तुरंत मारिए, तुरंत मारिए। और एक बात का चिंतन न करिएगा कि मैं मरूंगा तो मेरे मुंह में गंगा जल कौन डालेगा, घर वाले गांव में है। जैसे आप बाण मारेंगे ना लक्ष्मण जी, बाण लगते मैं गंगे जी में कूद जाऊंगा। अब 2-4 बूंद छोड़िए, तब तक पीऊंगा जब तक मरी न जाऊं। आपके भैया दयालु है, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी यहां रुकेंगे ना, है?
आप सोचिए ना, एक तरफ गंगा जी रहेंगी, एक तरफ राम जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिल सकती। मैं अभी मरने को तैयार हूं, मारिए मुझे, मार डालिए। लक्ष्मण जी राम जी के कान में बोले, भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, मारने लायक नहीं है ये। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले, प्रभु बारू तीर मारहु लखन है, जब लगे न पाया अरे लक्ष्मण जी पाँव मार दे, जब तक पाँव नहीं पखारूंगा तब लगे न तुलसी नहीं दूंगा प्रभु, मैं आपको पार लेकर नहीं जाऊंगा। और आपको मैं बताऊं, इतनी बात सुनकर केवट जी की, राम जी अपने को रोक के खड़े थे, और उसी में अचानक तो स्वामी जी कहते हैं, सुन केवट के प्रेम लते बात सुनकर भगवान विहस पड़े। भगवान कहा का मार के हंसे। कौन सी बात? केवट जी ने कहा, आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध। कोई भी मनुष्य सौगंध लेता है तो अपनी लेता है, नहीं तो अपने पिता की लेता है। केवट जी राम जी के प्रेम में इतने पग गए थे, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी का कसम ले रहे हैं कि राम जी के बाबूजी का ले रहे हैं। ये अटपटी बात सुनकर भगवान विहस पड़े, ठाका मार के हंसे, और भगवान ने कृपा कर दी। कृपा सिंह बोले मुस्कान